हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 का 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट। यू हैव हर्ड ऑफ डायरेक्शंस इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपने डायरेक्शंस के बारे में सुना होगा। वी नो दैट चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना इंडिया की कहाँ है? नॉर्थ में है। एंड श्रीलंका इज़ टू द साउथ, और श्रीलंका इंडिया के साउथ में है। वी ऑल्सो नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन ईस्ट में यानी पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ को एन से, साउथ को एस से, ईस्ट को ई से और वेस्ट को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। डू यू नो विच डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू नॉर्थ? नॉर्थ की अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। विच डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू वेस्ट? और वेस्ट की अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। जस्ट recollect what you know already. We now use this knowledge to learn a few properties about angles. Stand facing north. अब हमें एक एक्टिविटी करनी है। आपको नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होना है। ये हमारी नॉर्थ साइड है। मैं आपको चारों साइड्स बना देती हूँ एक बार। ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। ये आपकी इधर हो जाएगी ईस्ट साइड, और ईस्ट के अपोजिट में इधर हो जाएगी आपकी वेस्ट साइड। तो ये होगी आपकी चारों डायरेक्शंस। तो अब हमें एक एक्टिविटी करनी है। क्या करेंगे हम? स्टैंड फेसिंग नॉर्थ। हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं। टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। हम अब इस साइड टर्न करेंगे। ये हो जाएगा हमारा ईस्ट। तो ये यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे ये राइट एंगल बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम राइट एंगल बोलेंगे जब हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न करेंगे क्लॉकवाइज। जैसे हमारी घड़ी चलती है ऐसे ही हमने टर्न करना है। ये देखिए हमारी घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज टर्न करना है। ईस्ट की तरफ आ जाएंगे हम, और हमारा एंगल कौन सा बनेगा? यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। फॉलो दिस बाय ए राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज। यू नाउ फेस साउथ। अब हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। अब हम एक राइट एंगल टर्न लेंगे। टर्न बाय ए राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे? साउथ में आ जाएंगे। ये हमारी साउथ डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम इफ़ यू टर्न बाय राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल यू फेस? अगर हम साउथ से एक राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम दोबारा से ईस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग पोजीशंस। यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ। जैसे आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, उसके बाद क्या किया? एक राइट एंगल टर्न लिया आपने क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक चलती है तो आप कहाँ आ गए? यू नाउ फेस ईस्ट। इसके बाद आपने क्या किया? बाय अनदर राइट एंगल टर्न यू फाइनली फेस साउथ। ईस्ट से आप एक और राइट एंगल टर्न लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी साउथ। आप इस टाइम साउथ की तरफ फेस करेंगे। From facing north to facing south, you had turned by 2 right angles. आप स्टार्टिंग में कहाँ थे? नॉर्थ में। अब कहाँ पहुँच चुके हैं आप? साउथ में। तो आपने कितना टर्न लिया है? आपने 2 राइट एंगल्स का टर्न लिया है, 2 राइट एंगल्स का। 1 नॉर्थ टू ईस्ट एंड द सेकेंड ईस्ट टू साउथ।
द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज़ बाय ए राइट एंगल। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक तो एक सिंगल राइट एंगल है, लेकिन जो आपकी जो टर्न है नॉर्थ से लेकर साउथ तक की, ये क्या है? इट इज़ बाय टू राइट एंगल्स। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ ए स्ट्रेट एंगल। इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और एन एस क्या हो जाएगी हमारी? स्ट्रेट लाइन। स्टैंड फेसिंग साउथ। अब हम साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। टर्न बाय ए स्ट्रेट एंगल। अब हम एक स्ट्रेट एंगल टर्न लेंगे, यानी कि हम दो राइट एंगल टर्न लेंगे। एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी ऊपर वाली। साउथ से पहले हम वेस्ट में आएंगे, उसके बाद हम नॉर्थ में जाएंगे। विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ? नाउ वी आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब आप नॉर्थ से साउथ में आए तो आपने एक स्ट्रेट एंगल की टर्न ली थी। अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब आप साउथ से नॉर्थ में आएंगे तो आप एक स्ट्रेट एंगल की टर्न दोबारा से लेंगे। Thus turning by two straight angles you reach your original position। तो आप दो स्ट्रेट एंगल्स की टर्न लेंगे और आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि नॉर्थ में दोबारा से पहुंच जाएंगे। थिंक, डिस्कस एंड राइट। बाय हाउ मैनी राइट एंगल्स शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन टू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन। ये तो हमने किया स्ट्रेट एंगल कि हम दो स्ट्रेट एंगल की टर्न लेंगे और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें इसमें बताना है कि हम कितने राइट एंगल की टर्न लेंगे जिससे कि हम ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच सके। टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स और फोर राइट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन मेक्स ए फुल टर्न। एक फुल टर्न में क्या होता है? दो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं और एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? दो राइट एंगल होते हैं। तो हमारे कुल कितने राइट एंगल्स हो गए दो स्ट्रेट एंगल्स में? 4। दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। तो एक फुल टर्न के अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं और 2 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं। द एंगल फॉर वन रेवोल्यूशन इज ए कंप्लीट एंगल। तो एक रेवोल्यूशन जो हमारा कंप्लीट होता है, वो जो एंगल बनता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। वी कैन सी सच रेवोल्यूशंस ऑन क्लॉक फेसिस। हम क्लॉक के फेसिस पर ऐसे रेवोल्यूशंस देख सकते हैं। व्हेन द हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इट टर्न्स थ्रू एन एंगल। जब क्लॉक की हैंड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आएगी तो ये एक एंगल के थ्रू टर्न लेती है। सपोज द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स एट 12। मान लेते हैं कि आपकी जो क्लॉक का हैंड है ये 12 पे स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड गोज़ राउंड अंटिल इट रीचेज एट 12 अगेन। और ये 12 से शुरू होगा और 12 पे दोबारा से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका वन रेवोल्यूशन हो गया। हाउ मैनी राइट एंगल्स हैज़ इट मूव्ड। कितने राइट एंगल्स मूव किए इसमें इसने? 4 राइट एंगल्स। तो यहाँ हम लिखेंगे हाउ मैनी राइट एंगल्स इट हैज़ मूव्ड? 4 राइट एंगल्स। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 4 राइट एंगल्स कवर करने होते हैं। कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम करके देखेंगे। फ्रॉम 12 to 6। आप यहाँ पे 12 पे हैं और यहाँ पे 6 पे आ गए हैं। तो ये देखिए, आप इस फिगर को देखने से ही पता चल जाता है कि हाफ इस साइड है और हाफ इस साइड है। तो ये आपका हो गया 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन मीन्स 2 राइट एंगल्स, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने एंगल्स होते हैं? 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 2 राइट एंगल्स। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 6 to 9। 6 to 9 कितना है हमारा? 3 आवर्स है यहाँ पे। तो 3 आवर्स टोटल आवर्स का कितना होते हैं? 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन और 1 राइट एंगल। 6 के बाद 7, 8, 9।
3 आवर्स हो गए और कंप्लीट वॉच में हमारे कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। तो जो 3 आवर्स हैं वो पूरी वॉच का कितना होते हैं? 1/4 होते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन है ये हमारा 1/4 हो जाएगा। और जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। अब हम थर्ड केस करेंगे। फ्रॉम 1 to 10, यहाँ पे 1 पे है हमारी हैंड क्लॉक की, और ये कहाँ पहुँच गई? ऐसे करके यहाँ पे 10 पे पहुँच जाती है। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो कितना टाइम कवर किया है इन्होंने? 9 आवर को कवर किया है। 9 आवर टोटल कितना होता है एक क्लॉक के अंदर? 12। तो 9/12 करेंगे हम, तो 9/12 कितना हो जाएगा? 3/4। ये हो गया हमारा 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 4 होते हैं पूरी क्लॉक में, 3 आवर्स को हम डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे 9 आवर्स हैं, तो ये 3 पार्ट्स होंगे आउट ऑफ 4। 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। और राइट एंगल्स कितने होंगे इसके अंदर? 3 राइट एंगल्स। ट्राई दीज। व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ ए रेवोल्यूशन? कंप्लीट रेवोल्यूशन का एंगल होता है कंप्लीट, पूरा अगर रेवोल्यूशन होगा, 1 रेवोल्यूशन होगा, तो जो उसका एंगल होता है कंप्लीट एंगल। लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रखा हाफ ए रेवोल्यूशन, तो हाफ ए रेवोल्यूशन में 2 राइट एंगल्स होते हैं, और 2 राइट एंगल्स को मिला के एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन? 1/4 रेवोल्यूशन के एंगल को हम क्या नाम देंगे? 1 राइट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे 1 स्ट्रेट एंगल। ड्रॉ 5 अदर सिचुएशंस ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रेवोल्यूशन ऑन ए क्लॉक। तो आपको 1/4 की, हाफ की और 3/4 रेवोल्यूशन की क्लॉक के ऊपर अलग अलग सिचुएशंस देखनी है और ड्रॉ करनी है। ये आपका होमवर्क है। नोट दैट देयर इज़ नो स्पेशल नेम फॉर 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। जो आपका 3/4 रेवोल्यूशन होता है उसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। जैसे 1/4 रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं 1 राइट एंगल कवर हुआ है, हाफ ए रेवोल्यूशन को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल है बनता है इसके अंदर, और 1 रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बनता है इसके अंदर। लेकिन जो हमारा 3/4 रेवोल्यूशन है इसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन आपकी कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल्स। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए ओके, गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।